सरकार को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब किसान नाराज़ हैं और वो किसान जो हमारा पेट भरता है, किसान जो हमें कपड़े देता है, किसान जो हमारी अर्थव्यवस्था को बचाता है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, कब तक किसानों की नहीं मानेंगे। किसानों ने दिखा दिया है कि सरकार के तीनों काले कानून के सामने झुकेंगे नहीं, सरकार का सफाया करेंगे। बिहार में लगभग सरकार चली गई, बंगाल में सरकार चली गई बीजेपी की। आने वाले समय में जिन प्रदेशों में चुनाव होगा वहाँ पर एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान, गरीब, मजदूर हटा देंगे। इस तरह का बर्बरतापूर्वक व्यवहार हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, ये लगातार लोगों के ऊपर अन्याय कर रही है और ये घटना पहली नहीं है। इसी राजधानी में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले एक तिवारी, उनके साथ जो घटना हुई थी, उनकी जान ले ली थी पुलिस ने। उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हुई हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक व्यापारी गोरखपुर घूमने गया, उसकी कमरे में इतनी पिटाई की गई, पुलिस ने इतनी पिटाई की कि उसकी हत्या हो गई, उसको पीट पीट करके मार दिया। कहीं देश में आईपीएस फरार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार की नाकामी है कि एक आईपीएस फरार है और अभी तक सरकार नहीं पकड़ पाई। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मंत्री थे, उनके बेटे का नाम आ रहा है, उसने गाड़ी चढ़ा दी किसानों पर। अगर किसानों पे कोई गाड़ी चढ़ा देगा, ऐसा उदाहरण दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा जहां किसान पर सरकार के एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी चला दी हो। अखिल जी, ये भी कहा जा रहा है, देखिए संसद में कानून बना था, संसद में इसका विरोध ज्यादा जायज लगता है लोकतंत्र के हिसाब से। जो सड़क का संघर्ष है, तो लोग संसद क्यों नहीं चलने दी जा रही है? वो कह रहे हैं विपक्ष नहीं चलने दे रहा। जो फैसले जनता के और किसानों के पक्ष के नहीं हैं, सरकार ये कहती है कि किसानों के पक्ष के हैं ये मुद्दे या किसानों के हित के लिए कानून हैं, तो जब किसान ही विरोध कर रहे हैं तो सरकार को वापस ले लेना चाहिए। सर, इस तरह की टीका टिप्पणी आखिर करके सर ने क्या फायदा मिल रहा है? क्या चीज़? जैसे कि गवर्नमेंट इस तरह की टीका टिप्पणी कर रही है सर किसानों को लेकर के, तो सर भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में और किसानों के पक्ष में कोई फैसला नहीं लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है महंगाई से, भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है खाद की बोरी की चोरी से, भारतीय जनता पार्टी बहस नहीं करना चाहती डीएपी कितनी महंगी हो गई, भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती डीजल पेट्रोल की महंगाई पर, भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती तेल और दाल की महंगाई पर। इसीलिए ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन हमें खुशी है कि किसान इस देश का जाग गया है, गरीब इस देश का जाग गया है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। अखिल जी, प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव के लिए आ रहे हैं, अमृत महोत्सव के लिए आ रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो गृह मंत्री हैं, स्टेट होम मिनिस्टर हैं, उनके बेटे पे उंगली उठी है कि उन्होंने गाड़ी किसानों पे चढ़ा दी, वो जेल जाएं। गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और किसानों की मांग जो है कि उनको 2 करोड़ की मदद होनी चाहिए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, और जो दोषी हैं उनको 302 में जेल भेजना थी। ये सरकार कब करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। 45 लाख रुपए देने के लिए कह रहे हैं। सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है, किसान जितना मांग रहे हैं उतना मुआवजा सरकार को देना चाहिए। क्या कहें सर, जिस तरह से 9 लोग हो गए, समाज के 9 लोग मर चुके हैं। मुझे सुनने में आया एक पत्रकार की भी जान गई है। ये बड़ा सवाल है। पत्रकार के भी परिवार को मदद देनी चाहिए, सरकार को मुआवजा देना चाहिए।